हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की, स्पेसिफिकली फॉर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है बेटा। इसके बाद में हमने एनसीईआरटी में जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो पूरे ही हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3.13। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या पूछा गया है हमसे ये बोला गया है कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब भी आप इस बैटरी की बात करते हैं हम स्पेशली, तो टू टाइप्स की रिएक्शंस हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो वो होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। दोनों रिएक्शन एक्चुअली एक दूसरे से अपोजिट है। तो देखो, रिचार्जिंग के ड्यूरिंग क्या रिएक्शन होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। आप क्या कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये बैटरी जो है हम रिचार्ज कर रहे हैं ना। तो अब रिचार्ज करते समय क्या होता है कि जो भी आपके इसमें लेड सल्फेट जो होता है, इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी जब ये करते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और फिर ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं सॉलिड पीबी में कन्वर्जन हो रहा है। और साथ में सल्फेट आयंस भी है। वहां पर सल्फेट आयंस जो है हमारे H2SO4 के पास से हमारे आए हुए हैं। और इस प्रोसेस को हम जनरली क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। सिमिलरली ऑक्सीडेशन जो है एनोड पे जो प्रोसेस हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो PbSO4 है ये क्या होता है, कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट होता है और कन्वर्ट होता है PbO2 में, जो कि एक सॉलिड है। और साथ में SO4 के आयंस ऑलरेडी है। कुछ आपको H+ आयंस भी मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर अब मुझे इसकी नेट रिएक्शन लिखनी हो, अगर मुझे अब इसकी नेट रिएक्शन लिखनी है तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को कट कर लिया है। अब ये PbSO4 दो PbSO4 है, हमने एक साथ इसको लिख लिया है PbSO4, 2 PbSO4 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, आप वाटर मॉलिक्यूल लिखिए। उसके बाद में एरो के बाद में यहाँ पर आता है Pb जो कि एक सॉलिड है, और साथ में ही PbO2 भी आएगा जो कि एक सॉलिड है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 H+ आयंस इन्वॉल्व रहते हैं। और साथ में ही आप यहाँ देख सकते हो 1 और 2, इसीलिए मैं 2 सल्फेट आयंस भी यहाँ पर लिखती हूँ। और यही रिएक्शन है हमारी रिचार्जिंग के वक्त। और बेटा जब आप इसको डिस्चार्जिंग की रिएक्शन देखेंगे तो आपको जस्ट इसको अपोजिट लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन जो हो रही है ना, अगर हम रिडक्शन वाली रिएक्शन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ये वाला पोर्शन इस तरफ आएगा, ये वाला पोर्शन इस तरफ आएगा जब भी हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग की। ठीक है, क्लियर हुआ? आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, ये जो है एग्जाम में जरूर आता है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे। ये क्वेश्चन है हमारा 3.14। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सजेस्ट 2 मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल्स एज अ फ्यूल्स इन द फ्यूल सेल। ठीक है, तो फ्यूल सेल में जनरली जो हमारा फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल में जनरली हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि अदर देन हाइड्रोजन ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिसको हम फ्यूल सेल की तरह यूज कर सकते हैं। तो पहले हम कहेंगे कि जो मीथेन गैस होती है, कौन सी गैस, मीथेन गैस मतलब CH4 जो होता है। और हम कहेंगे कि जो मिथेनॉल होता है ना, मिथेनॉल मतलब हो गया CH3OH। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल्स इन फ्यूल सेल। ठीक है, इन दोनों को आप यूज कर सकते हो आराम से। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3.15। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज
envisaged as setting up of an electrochemical cell। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए आता है बेटा तो इसको पूरा डिटेल में लिखना है कि किस तरीके से कोरोजन होता है और किस तरीके से रस्टिंग होती है। अगर हमारा क्वेश्चन हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि आयरन जो है मतलब Fe है ना, आयरन जो रहता है यही इन्वॉल्व रहता है, आयरन इज इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। आयरन जो है जब भी हम रस्टिंग की बात करते हैं तो आयरन जो होता है ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन जो है इसकी रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ना, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो हम कहेंगे आयरन इज इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज कैरीड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो एक डेवलप होता है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कहते हैं दैट इज कैरीड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज सेटअप। उसमें क्या होता है, रस्टिंग होने से पहले वहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी सेटअप होता है और इसी का रिजल्ट, एंड वो कहेंगे एज अ रिजल्ट it dissolves and the metal surface dissolves and the metal surface gets rusted and the metal surface get rusted or corroded। क्या हो सकता है, रस्ट हो सकता है या फिर करोडेड हो सकता है। तो इस तरीके से बेटा हमने 3.15 क्वेश्चन का भी आंसर हमने देख लिया है। तो अगर आप देखोगे तो इस पूरे कंप्लीट सीरीज में मैंने पूरे इन टेक्स्ट क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको समझना है, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो मैं नया वीडियो जो रहेगा वो नया वीडियो मैं जो है इसके ऊपर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के ऊपर भी बनाऊंगी। स्टूडेंट्स, आई होप मेरे जो ये एफर्ट्स है टूवर्ड्स योर केमिस्ट्री स्टडी पोर्शन फॉर टर्म 2, आई होप ये आप सभी के लिए यूजफुल हो। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो पढ़ाने का तरीका है आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।